जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ज़मीन नापो चुटकियों में। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप आसानी से ज़मीन नाप सकेंगे। किसी भी पैमाना में आपको ज़मीन नापना होगा तो आप आसानी से नाप सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत से पैमाने, एकड़, घंटी, जरीब, लट्ठा, हेक्टेयर, सहजानी, कचवासी, विश्वासी, जितना भी है आपको सारा कुछ आपको ये वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ आपके जो दैनिक जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि कभी न कभी आपको ज़रूरत पड़ती ही है कि जब ज़मीन हमारी कितनी है, कितने हेक्टेयर है, कितने बीघा है, या फिर कोई पूछ लेता है भैया बता दीजिए हमारी जो ये खतौनी में कितनी ज़मीन लिखी हुई है, ये कितनी ज़मीन है, कितने हेक्टेयर है, कितने बीघा है। तो आज आपको हम खतौनी दिखा के भी बताएंगे कि खतौनी से कैसे बताएंगे कि कितने हेक्टेयर में कितना बीघा आपकी जो है खतौनी में बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए जो हम सारे पैमाने लिए हैं ये बेस्ड ऑन उत्तर प्रदेश से बेस्ड है। थोड़ा बहुत इसमें इंटरनेशनल भी रहेगा, तो वो हर जगह काम करता है, लेकिन जो कुछ ज़्यादातर यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे भी आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भूमि मापन के प्रकार कितने हैं। देखिए, ज़मीन को हम दो तरह से नाप सकते हैं। ज़मीन की लंबाई नापने के लिए हम फुट, गज, हाथ, गट्टा एवं जरीब का प्रयोग करते हैं, और हम ज़मीन को एक दूसरे तरीके से नाप सकते हैं, उसके क्षेत्रफल नाप के। एक तो हो गई लंबाई, दूसरी हो गई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मापने के लिए हम उनवासी, कचवासी, बिस्वासी, बिस्सा, कट्ठा या बीघा का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही एकड़ और हेक्टेयर का भी हम प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं आगे। आप देखते हैं कि भूमि की लंबाई मापने की कौन कौन सी इकाइयां हैं। तो देखिए, भूमि नापने की यहाँ पे सबसे जो पहली इकाई आती है वो यार्ड यानी गज आती है। अब बात करते हैं कि एक गज कितना लंबाई होता है। तो एक गज जो होता है इसे इंग्लिश में यार्ड बोला जाता है। तो एक गज एक यार्ड के बराबर होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 91.4 सेंटीमीटर की होती है, और जो एक गज है वो 36 इंच के बराबर होता है। चूँकि जो 12 इंच में 1 फुट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये टोटल 3 फुट के बराबर हो जाएगा। तो यानी एक गज 3 फीट के बराबर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक गज है। इसका प्रयोग पहले कपड़ा नापने के लिए किया जाता था, अब तो ये सब प्रयोग नहीं हो रहा है। हाँ, यदि क्वेश्चन पूछता है कि एक गज इलाही कितने के बराबर होता है, तो एक गज इलाही 33 इंच के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे 36 इंच, जब नॉर्मल पूछेगा कि एक गज कितना होता है तो 36 इंच, लेकिन जब इसमें इलाही लगा देगा तो ये 33 इंच हो जाएगा। बाकी के पैमाना यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसे आप जानते ही होंगे। और एक मीटर में 39.37 इंच होता है, जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर पूछता है कि एक गज में कितने गिरा होते हैं, तो एक गज में 16 गिरा होते हैं, और एक गिरा जो होता है वो 4 अंगुल का होता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बस आप लोग जानकारी रहनी चाहिए। अब बात आती है हाथ की। तो एक हाथ जो होता है वो आधे गज के बराबर होता है, जो कि अभी हमने देखा कि आधा गज 36 इंच के एक गज 36 इंच के बराबर होता है। तो आधा गज जो होगा वो 18 इंच के बराबर होगा। अब चूंकि जो यहाँ पे एक गज था वो 91.4 सेंटीमीटर के बराबर था, तो उसका हम जब आधा करेंगे तो यहाँ पे 0.457 मीटर आएगा, यानी कि 45.7 सेंटीमीटर के बराबर हमारा एक हाथ हो जाएगा। अब ये इस पे क्वेश्चन यही आता है कि एक हाथ कितने गज या फिर कितने इंच का होता है। तो एक हाथ आधे गज या फिर 18 इंच का होता है, यानी कि ये कितना हो गया, 1.5 फीट। 1.5 फीट का एक हाथ होता है, अर्थात एक गज 2 हाथ के बराबर होता है। एक गज 2 हाथ के बराबर होता है। यहाँ पे जैसे एक हाथ आधे गज के, तो एक गज 2 हाथ के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात आती है लाठा या गट्ठा या फिर लट्ठा। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो एक गट्ठा या लाठा होता है ये 99 इंच यानी 99 इंच के बराबर होता है।
इसमें देखिए क्वेश्चन आपको तीनों ऑप्शन में मिल सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं और हमने जो है कराए भी हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे एक जो लट्ठा या गट्ठा होता है 99 इंच का होता है। अगर 99 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे फीट में तो 8 फीट 3 इंच के बराबर ये आ जाएगा, और इसको गज में कन्वर्ट करेंगे तो 2.75 गज के बराबर आएगा। और चूंकि एक गज में 2 हाथ होते हैं तो 2.75 गज को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5.5 हाथ आ जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक लाठा या गट्ठा 99 इंच का होता है, 8 फीट 3 इंच का होता है और 5.5 हाथ का होता है और 2.75 गज का होता है। अब यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट हमने रखा हुआ है कि गट्ठा और कट्ठा अलग अलग पैमाने हैं। 1 बीघा 20 कट्ठा के बराबर होता है। कट्ठा जो होता है वो 1 बिस्सा के बराबर होता है, इस बिस्सा को ही कट्ठा बोला जाता है। और गट्ठा यहाँ पे देख रहे होंगे, गट्ठा अलग है। गट्ठा ये लंबाई मापने का है और कट्ठा बिस्सा मापने के लिए होता है। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा या 20 बिस्सा होते हैं, जैसे आप जानते होंगे, अभी हम आपको बताएंगे भी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात आती है यहाँ पे जरीब, जिसको इंग्लिश में चेन बोलते हैं और इसे फीता भी बोला जाता है। तो जरीब क्या होती है? तो जरीब लोहे की कड़ियों से बनी जंजीर होती है जिसका प्रयोग लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि या खेत की नाप करने के लिए किया जाता है। अभी मैं आपको जरीब दिखाएंगे। ये देखिए जरीब है ये, इसमें कड़ियाँ लगी होती हैं। ये टोटल ये 200 कड़ी होती है। अभी मैं आपको दिखाते हैं डिटेल में। अब जरीब मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, गंटरी जरीब, सहजहानी जरीब और मीट्रिक जरीब। 3 प्रकार की जरीबें होती हैं। अब पहले हम बात करते हैं गंटरी जरीब की। तो इसको इंग्लिश में ब्रिटिश जरीब भी बोला जाता है। तो गंटरी जरीब या ब्रिटिश जरीब ये इंटरनेशनल होती है। इसकी जो है लंबाई कितनी होती है? 44 गज। अब इसको हम 1 गज में 3 फीट होता है, 3 से इसको गुणा करेंगे तो 132 फीट के बराबर आ जाएगा। तो जो गंटरी जरीब होती है वो 132 फीट के बराबर होती है। क्वेश्चन ज़्यादातर यही बन रहा है, फीट में पूछा जा रहा है। कड़ियाँ इसमें 200 ही होती हैं। एक कड़ी की लंबाई अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 7.92 इंच यानी लगभग 8 इंच की होती है। अब वहीं पे बात करते हैं दूसरी यानी सहजहानी जरीब। इसको राजस्व लेखपाल होते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे इसकी लंबाई जो होती है वो 55 गज यानी कि 165 फीट की होती है। तो जब सहजहानी पूछेगा तो आपको 165 फीट इसका आंसर लगाना है या फिर आपको समझना है कि 165 फीट की सहजहानी जरीब होती है। कड़ियाँ इसमें वही होती हैं, इसकी थोड़ा सा लंबाई बढ़ जाती है। अब बात करें तीसरी मीट्रिक जरीब। इसका प्रयोग चकबंदी लेखपाल वाले यूज करते हैं। ये इसकी जो लंबाई होती है 20 मीटर की होती है। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। तो आप यहाँ पे तीनों इकट्ठा देख लीजिए एक बार फिर से। गंटरी जरीब 132 फीट, सहजहानी जरीब 165 फीट और मीट्री जरीब यहाँ पे 20 मीटर आ रही है। अब यहाँ पे एक की बात और कर लेते हैं, जरीब या चेन। जब क्वेश्चन आपसे केवल जरीब या चेन पूछेगा तो ये 22 गज की होती है, जिसको 66 फीट इसकी लंबाई होती है। अब आपको ध्यान देना, यहाँ पे कुछ आगे जो वर्ड यूज किए गए हैं इन पे आपको ध्यान दे लेना है कि यदि गंटरी जरीब पूछेगा तो 132, सहजहानी जरीब पूछेगा तो 165, मीट्रिक पूछेगा तो, या मीट्रिक में तो मीटर में ही रहेगा तो ये 20 मीटर की हो जाएगी। और यहाँ पे जब केवल जरीब या चेन पूछ लेगा तो आपकी 66 फीट की हो जाएगी। इसमें भी अब देखिए यहाँ पे जो 66 फीट दिया हुआ है यही गंटरी जरीब और ब्रिटिश जरीब वाली यहाँ पे ये वाली जो जरीब है यही है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसको आधा यूज किया गया है। जैसा कि हमने लेखपाल से बात की है तो लेखपाल ने बताया कि यहाँ पे हम लोग को जो है 200 कड़ियाँ तो रहती है, लेकिन हम लोग इतनी जो ये जरीब बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से इसका हम प्रयोग आधा ही इसका हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगात्मक रूप से आधी जरीब का प्रयोग किया जाता है। जब आप लेखपाल हो जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे प्रयोग करना होगा। तो चूँकि ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से इसको हम लोग आधी प्रयोग करते हैं। जैसा कि बताया गया कि राजस्व लेखपाल जो होते हैं वो यहाँ पे 165 फीट वाली यानी सहजहानी जरीब का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं फरलांग क्या होता है। देखिए एक फरलांग 10 जरीब के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए जो एक जरीब है वो 22 गज की प्रयोग की गई है। ये इंटरनेशनल प्रयोग है। यहाँ पे एक जरीब 22 गज की होती है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे
ये एक जरीब 22 गज की, यही वाली जो है जरीब यहाँ पे प्रयोग की गई है। भाई आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे 22 गज जो दिया हुआ है ये सही है या नहीं है। तो एक फलांग जो होता है वो 10 जरीब यानी 220 गज के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए मील वाले में आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक मील जो होती है वो 8 फलांग के बराबर होती है। अब एक फलांग में 10 जरीब होती है, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 80 जरीब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 80 को अगर 80 जरीब हो गया 80। अब एक जरीब में 220 गज होते हैं, तो 80 जरीब में हम यहाँ 220 से गुणा कर देंगे तो 1760 गज आ जाएगा। अब चूंकि एक गज में यानी 0.91 मीटर होता है, तो उससे अगर इससे हम गुणा करेंगे तो ये 1609 मीटर के बराबर आएगा, जो कि 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि एक मील जो होती है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। ज़्यादातर जो रेस होती है वो 1 मील की होती है और उसकी जो लंबाई होती है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्टैंडर्ड जो मतलब यूज है एक फला यानी एक जरीब का, वो 22 गज के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे एक मील 1.6 किलोमीटर के बराबर हो जाती है। फिलहाल इसका प्रयोग जो है ज़मीन नापने में नहीं किया जाता है, ज़्यादातर दूरी नापने में, जो लंबी दूरी होती है उनको नापने में किया जाता है। तो यहाँ हमने इसका प्रयोग दिखाया है आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और देखिए 1 किलोमीटर जो होता है वो 5 फलांग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1 किलोमीटर कितने फलांग के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर में 5 फलांग होंगे। यहाँ देख लीजिए आप 1.6 किलोमीटर, 1 मील में यानी 8 फलांग 1.6 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम इस 1.6 से 8 को हम भाग दे देंगे तो ये 16 पंजे 80, 5 बार में चला जाएगा। तो 1 किलोमीटर जो हो जाएगा वो 5 फलांग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भूमि का क्षेत्रफल मापने की, अभी तो हमने लंबाई देखा था, अब हम क्षेत्रफल नापने की इकाई देखेंगे कि क्षेत्रफल में कौन कौन सी जो इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। अब देखिए भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 2 प्रकार से नापा जाता है, वैसे तो कई प्रकार से, लेकिन जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो या तो हम आयताकार खेत समझते हैं या तो फिर उसका हम ये तो वर्गाकार समझते हैं। तो आयताकार जब खेत रहेगा तो उसकी जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यानी इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई यहाँ पे हमने b रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो a है। तो यहाँ पे a इंटू बी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और वहीं पे अगर वर्गाकार रहेगा तो भुजा का होल स्क्वायर यानी a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब चलते हैं नाप देखते हैं क्षेत्रफल मापने की इकाइयाँ। अब यहाँ पे दिखा रहा है भूमि पैमाना एक दृष्टि में। आप इस वाले जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, आपको भविष्य में हमेशा काम आएगा। कभी भी आप भूलते हैं तो इसे आप देख लेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सबको इकट्ठा एक जगह पर रख दिया है। ये आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे सारे पैमानों का प्रयोग कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ग गज जो होता है, जैसा कि हमने बताया कि 1 वर्ग गज 36 इंच, यानी ये जो गज होता है वो 36 इंच के बराबर होता है। तो जब वर्ग रहेगा तो 36 गुणे 36 यानी 2 बार गुणा हो जाएगा, यानी 1 गज गुणे 1 गज हो जाएगा 1 वर्ग गज के। तो ये टोटल हो जाएगा 1296 वर्ग इंच के। 1 वर्ग गज 1296 वर्ग इंच के बराबर हो जाएगा। अब वहीं पे देखिए सबसे जो छोटा पैमाना यहाँ पे है 79 का, तो 1 79 जो हो जाएगा वो 24.5 वर्ग इंच के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1 कचवासी कितने के बराबर होता है। तो 1 कचवासी में 20 79 होते हैं। 20 यहाँ पे अब 20 का पैमाना चलेगा। 1 कचवासी में 20 79 होते हैं और फिर 1 बिस्वांसी में 20 कचवासी होते हैं और 1 बिस्सा में 20 बिस्वासी होते हैं और 1 बीघा, यहाँ पे देखिए एक पक्का बीघा का प्रयोग किया गया है, 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है। अब हम इधर से आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि आप 1 बीघा में 20 बिस्सा समझते हैं, तो अब 1 बीघा में 20 बिस्सा हो गया। अब 1 बिस्सा कितने के बराबर होगा, तो ये बिस्वा का अंश जो होगा यानी बिस्वांशी, 20 अंश के जो 20 अंश होंगे उसको जोड़ के 1 बिस्सा बनेगा। तो यहाँ पर 1 बिस्सा 20 बिस्वांशी के बराबर होगा। अब फिर 1 बिस्वांशी जो होगा वो 20 कचवासी के बराबर होगा। 1 बिस्वांशी 20 कचवासी के बराबर होगा। उसी तरह 1 कचवासी यहाँ पे 20 79 के बराबर होगा। अभी मैं आपको एक जो है दिखाऊंगा पूरा एरिया में कैसे कैसे जो है इसको बांटा जाता है।
अब ये देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि एक पक्का बीघा कितने कच्चे बीघे के बराबर होता है। तो एक पक्का बीघा जो होता है वो 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने तो ये तो क्लियर हो गया कि एक पक्का बीघा जो होता है वो 20 बिस्सा के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अब एक बीघा होगा वो एक जरीब क्रॉस एक जरीब यानी एक जरीब के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब एक जरीब में 55 गज जहाँ जो हमने देखा था सहजहानी, वही यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो एक जरीब 55 गज गुणे 55 यानी 3025 वर्ग गज एक जरीब में एक बीघा में होगा 3025 वर्ग गज। क्वेश्चन में कभी कभी 55 क्रॉस 55 यहाँ पे दे देता है वर्ग गज, या फिर अगर आपको 3025 वर्ग गज दे रहा है तो आप दोनों ऑप्शन में से दोनों अगर है तो दोनों चूज करेंगे, अदरवाइज आप एक चूज कर सकते हैं। तो ये तो ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि 3025 वर्ग गज, या फिर ये पूछा जा रहा है। और इसका भी प्रयोग आपको देखने को मिल जा रहा है। वर्ग मीटर में पूछ रहा है तो 2529 वर्ग मीटर होगा एक बीघा में, 2529 वर्ग मीटर। और इससे हम अगर एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.625 एकड़ के बराबर हो जाएगा। अभी आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो अगर एक बीघा में कितने हेक्टेयर होता है तो एक बीघा में 0.253 हेक्टेयर होता है, 0.253 हेक्टेयर। ये जो 2 लिखा है इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है। तो एक बीघा में 0.253 हेक्टेयर होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि खतौनी में जो हेक्टेयर में लिखा होता है उसको बीघा में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं एक एकड़ की। तो एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है, यानी जो एकड़ होता है वो बीघा से बड़ा होता है। तो एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो एक एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, ये देखिए। और इसको वर्ग मीटर में देखा जाए तो 4046.80 वर्ग मीटर हो जाएगा एक एकड़ के बराबर। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक एकड़ में बीघा और वर्ग गज पूछा जा रहा है। अब हेक्टेयर की बात करते हैं यहाँ। तो एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़, यानी अब हेक्टेयर जो होता है वो एकड़ से भी बड़ा होता है। तो एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़, यानी एक हेक्टेयर जो लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होता है। और बीघा की बात करें तो एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होता है। एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होता है, जो कि 100 मीटर क्रॉस 100 मीटर यानी 10,000 वर्ग मीटर के जो इस एरिया होता है उतना एक हेक्टेयर माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपको एक खतौनी दिखाते हैं जिसपे आपको पता चल जाएगा किस तरह से यहाँ पे इस कन्वर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक खतौनी है, यहाँ हमने सारी चीज़ें जो किसी पर्सन की थी उसे हमने हाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पे खातेदार का नाम लिखा रहता है कि किसका खाता है, यहाँ पे गांव का नाम, परगना, तहसील, जिला, सारा कुछ रहता है। किसी ने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे खतौनी कैसे डाउनलोड की जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये खसरा संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे खाता संख्या लिखा रहता है, यहाँ पे कोई आदेश रहता है, किसी के नाम खतौनी चढ़ाई जाती है तो यहाँ पे लिखा रहता है कितने रुपए में लोन ली गई है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा रहता है। और बंधक अगर रहती है तो यहाँ पे भी बंधक का जो है मैटर यहाँ पे दिया रहता है, किस बैंक पे है, सब कुछ यहाँ दिया रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की। अब चूंकि इस पे 2 खसरे हैं तो एक खसरे का यहाँ पे जो एरिया दिखा रहा है ये हेक्टेयर में है, तो 0.4 हेक्टेयर ये है और 2.764 हेक्टेयर ये है। तो टोटल अगर इसका एरिया देखें तो 2.8040 हेक्टेयर है। अब हमने अभी पढ़ा है कि एक हेक्टेयर लगभग 4 बीघा के बराबर होता है। तो वैसे तो 3.95 बीघा के बराबर होता है, लेकिन अगर हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएंगे तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बीघा के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 11 बीघा के आसपास आ जाएगा, 11 बीघा और कुछ यहाँ पे बिस्वा आ जाएगा। तो आप वो कन्वर्ट कर लेंगे 2.80 × 40, तो टोटल ये 11 बीघा और 4 बिस्सा के बराबर आ जाएगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें आपको कैलकुलेटर के साथ आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। फिलहाल जो हेक्टेयर में रहता है उसको आपको 4 से गुणा कर देना है, आपका बीघा निकल आएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरा एक हेक्टेयर है।
ये मान के चलते हैं कि पूरा एक फिर से ग्रीन जो पूरा दिख रहा है आपका 1 हेक्टेयर है, जो कि 2.47 एकड़ के बराबर है। अब इसमें से हमने 1 एकड़ निकाल लिया है, जो कि 1.6 बीघा के बराबर है। अब इस 1 एकड़ से हमने 1 एकड़ से हमने 1 बीघा निकाला है, क्योंकि 1.6 बीघा के बराबर है ये। तो हमने जो नीला वाला एरिया है ये 1 बीघा के बराबर है। अब इसमें देखिए 20 बिस्सा होता है, तो इसमें 20 खाने हमने बनाए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने 20 खाने बनाए हैं, तो 1 बीघा में 20 बिस्सा हो गया, जिसमें से 1 खाना 1 बिस्सा के बराबर है। अब यहाँ हमने 1 बिस्सा, ये 1 खाना जो हमारा दिख रहा होगा पीला कलर के सारे हैं, ये सारे 1 बिस्सा के बराबर है। अब हमने 1 बिस्सा अंदर ले लिया है, ये नीला वाला। अब इसके अंदर अगर हम चलेंगे तो ये तो हो गया हमारा 1 बिस्सा। अब इसके अंदर 20 खाने होंगे, तो इसमें हमारा 1 बिस्वासी निकल के आया है। इसके अंदर और जाएंगे तो आपका कचवासी निकल के आएगा, फिर और अंदर जाएंगे तो आपको 79 निकल के आएगा। तो बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 82 तक जा रहा है, 1 बिस्सा में 20 बिस्वासी। अब 1 बिस्वासी में फिर उसके बाद कचवासी, 85 से 79। तो इस तरह से जाता है यहाँ पे, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस जितना हमने पढ़ाया है, जितना हमने आपको समझाने की कोशिश की है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन रखेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन उसमें हमने इस तरह से रखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन हमारे बने तैयार हैं। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हमने 2 पार्ट में रखने की कोशिश की है। क्वेश्चन इस तरह से हैं कि इसमें आपके जो 3 ऑप्शन होंगे, 3 में से तीनों सही हो सकते हैं, 3 में से जो है आपके 1-2 सही हो सकते हैं। इस तरह से रखा गया है कि जिससे आपके एक प्रश्न पे सारे क्वेश्चन तैयार होते रहें, जिसमें आपको जो है विवेचन क्षमता अच्छे से आपको आ जाएगी, किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमको किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।